मैं लगी रही हूँ 2 साल तक, बिल्कुल लगी रही हूँ। मैंने सांस नहीं लिया है, मैं किसी फंक्शन में नहीं आई, मैंने कोई फंक्शन नहीं अटेंड करा, मैं किसी ब्याह शादी में नहीं आई, मैं अपनी बहन की शादी में नहीं गई। हाँ, सारे उलाने इकट्ठे करे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर कर दिखाया है। तो मैं बोलूँगी कि बस 2 साल लगी रही हूँ और बिल्कुल लगी रही हूँ। मैं मना नहीं करूँगी कि मैं बिल्कुल किताबा में घुसी रही हूँ। सुबह रनिंग पे जाना, उसके बाद पढ़ाई करनी, सारा दिन घर का काम भी करवाना, उसके बाद रात को बैडमिंटन भी करना, उसके बाद रात को पढ़ के भी सोना। तो दोनों का रोल है सर, अपना अपना रोल है, तो ऐसे लड़ाई मत करवाओ सर। पढ़ाई को तो काम कौन। एक सवाल और, आप सुबह मैं स्कूल जा रही थी तो मैं इसको ये बोल के गई, बेटा 2 फ्लोर है जैसे करके ऊपर नीचे दोनों जगह पोछा मार दिया। कोई भी गेस्ट वगैरह आने शुरू होंगे बधाई देने के लिए, तो कहते मम्मी आज भी। मैं बेटा ये लेफ्टिनेंट एयरफोर्स में है, घर में तो पोछा मारना ही पड़ेगा। हमारे लिए तो वही तनु है आज भी। बिल्कुल सही बात, वही रहोगी। हाँ, ट्रेनिंग के बाद आएगी तो भी पोछा तो मारना ही पड़ेगा। हो सकता है बर्तन भी साफ करने पड़े, तो काम तो सारे करने पड़ेंगे। रोल नंबर मैच किया क्योंकि उस लिस्ट के अंदर 2 तनु थी। उसके बाद से मेरा पूरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं सीधा नीचे उतरी, मैंने अपनी मम्मी किचन में काम कर रही थी, मैंने सिर्फ मम्मी चिल्लाया और वो समझ गई कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपने घर वालों को मुंह से भी नहीं बोलना पड़ा कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी ऐसे, पिछले 1 साल से मैं घर पे ही हूँ और मैंने घर पे रह के पढ़ाई करी है, सारी तैयारी खुद से करी। मिर्जपुर गांव की बेटी ने किया नाम रोशन, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर लग गई है। तो आज गांव में पहुंची है, गांव में ज़ोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो गांव के जो मेन बस स्टैंड है उसी पर जो गांव के लोग हैं स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और गांव के लोग देखिए किस तरह स्वागत कर रहे हैं। तो परिवार के लोग हैं किस तरह स्वागत कर रहे हैं, तो फूल मालाओं के साथ। और जो भी देखो अपने रीति रिवाज है, अगर भाई कोई बेटी अगर जीत के आवा है, कोई मतलब बड़ी पोस्ट पे लग गया है, तो उसका मान सम्मान जब भी कर रहा है तो कोई पैसा दे कर रहा है, कोई फूल माला दे कर रहा है, कोई पैसों की माला डाल के कर रहा है, कोई सिर पर हाथ रख के उसकी आशीर्वाद देवा है। तो जो अन्नू बेटी है तो आज ये एक बड़ी पोस्ट पर लगी है और गांव में पहुंची, तो गांव में इनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और तन्नू से बात करेंगे कि क्या कहती है तन्नू। थैंक यू सर। एक बार आप अपना पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम तनु ढांडा है, मेरे पापा का नाम मिस्टर वीरेंद्र ढांडा है, मम्मी का नाम मिसेस मीनू है। मैं गांव मिर्जपुर ज़िला हिसार से बिलोंग करती हूं और अभी इस चीज़ की गैदरिंग का रीज़न है कि मेरा सिलेक्शन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में हुआ है। तो इस चीज़ के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू। गांव में पहुंचे, जोरदार स्वागत किया गया है, तो क्या कहोगे, किस तरह फीलिंग आ रही है? मतलब मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मेरा ऐसे मेरे को माला वगैरह पहनाई गई है और मेरा स्वागत किया गया है। मेरे को गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मेरे का स्वागत किया गया है और बहुत लोगों ने भेंट दी है। मैं बड़ी ही खुश हूँ कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग इकट्ठे होंगे। तो मैं सबसे पहले ही मैंने अपनी स्पीच के अंदर भी पूरे गाँव का ऐसे थैंक यू बोला, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी इतने लोगों का इकट्ठा होना। तो मैं बहुत ही थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ के लिए और बहुत ही ग्रैंड वेलकम मेरे गाँव ने मेरा किया। आपको किस समय पता चला कि आप ऑफिसर बन गए हैं और वो पल कैसे रहे आपके जब आपका रिजल्ट आया? मतलब इसकी मैं जैसे इस फील्ड के अंदर 2 साल से ही बिल्कुल लगी हुई हूँ, तो मेरी लिस्टें वगैरह आती रहती हैं। तो बहुत दिन से ये लिस्ट मेरी बहुत लेट थी। ये लिस्ट मेरी 2 मई को एक्सपेक्टेड थी, बट ये आई है 29 मई को। तो बहुत ही ज़्यादा वेट था मेरे लिए, हम बहुत दिन से इस लिस्ट का ही वेट कर रहे थे। तो ये लिस्ट जब आई तो मैंने किसी को नहीं बताया सबसे पहले, क्योंकि जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ उस लिस्ट में 2 तन्नू का नाम है। तो उस लिस्ट से मेरे को पहले ही था कि मेरे को सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक करना है। तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला था मेरे को फ़ोन करने के लिए, जैसे ही लिस्ट आएगी तो उसके फ़ोन आते ही उसने मेरे को बोला कि तेरी AR रैंक 5 आ गई है। उसके बाद मैंने सबसे पहले जाके अपना रोल नंबर मैच किया, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर 2 तन्नू थी। उसके बाद से मेरा पूरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं सीधा नीचे उतरी, मैंने अपनी मम्मी किचन में काम कर रही थी, मैंने सिर्फ मम्मी चिल्लाया और वो समझ गई कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपने घर वालों को मुँह से भी नहीं बोलना पड़ा कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी ऐसे। रैंक कौन सा आपका इंडिया के अंदर? ऑल इंडिया रैंक मेरा 5 है। परीक्षा कौन सी पास किया आपने? परीक्षा मैंने एफकेट क्लियर किया है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपका एग्जाम होता है, एफकेट एयरफोर्स के लिए होता है और CDS आपका आर्मी के लिए होता है। मैंने दोनों क्लियर किए हैं, बट इसमें सिलेक्शन मेरा एयरफोर्स में हुआ है। एफकेट आपको देना पड़ता है ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद आपका AFS भी होता है, जिसके लिए आपको अलग अलग बोर्ड्स मिलते हैं। आपका इंटरव्यू चलता है, आपकी साइकोलॉजी चलती है, आपका GTO चलता है जिसमें आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपका 4-5 दिन तक मेडिकल चलता है, जिसमें आपकी ऑल ओवर सारी टेस्टिंग होती है। आपकी हार्ट, आपका लीवर, आपका स्टमक, आपकी सब चीज़ें चेक होती हैं, आपकी हार्ट बीट। उसके बाद आपकी लिस्ट लगती है, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर लड़कियां कम हैं, तो लड़कियों की सीटें कम हैं, तो लड़कियां मोस्टली मेरिट आउट होती हैं। तो लड़कियों के लिए 4th स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर लड़कियां मेरिट आउट सबसे ज़्यादा होती हैं। तो उसके बाद आपकी मेरिट लगती है। मेरिट में अभी मेरा रैंक अच्छा है तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद आपकी मेरिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपका कौन सा अटेम्प्ट को देख के
मतलब ये टारगेट था या पहले से ही आपका मन था कि इस फील्ड में जाना है? पहले तो मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई डिफेंस फोर्सेस में है नहीं, तो मेरे को स्टार्ट करना था अपनी फैमिली में, इसके लिए मेरा मन हुआ। उसके बाद जब हम जींद में शिफ्ट हुए थे तो जिनके किराए पे हम रहते थे वो सर हमारे उसमें फ़ौज में ही थे, तो उनकी स्टोरीज से, उनकी बातों ने मेरे को इंस्पायर किया। उसके बाद एनडीए में मैं नहीं कर पाई क्योंकि जब मैंने 12th पास आउट किया तो एनडीए में मैथ्स रिक्वायर्ड था, मेरे पास बायोलॉजी थी। तो उसके बाद मैंने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से 12th के बाद स्टार्ट करना शुरू कर दिया था उसके अंदर। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने इन चीज़ों की तैयारी करी और 2023 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से मैंने इस फील्ड के अंदर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। कौन सा अटेम्प्ट था तन्नू आपका ये? मेरा ये अगर मैं आपको इंटरव्यूज़ में बोलूँ तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, और अगर मैं अपनी मेरिट में बोलूँ तो मेरा 2nd अटेम्प्ट था। एक बार मैं आर्मी की मेरिट आउट हो चुकी हूँ, मेरा रैंक उस टाइम 92 था, बट अटेम्प्ट मेरा ये एज ए इंटरव्यू 3rd था और एग्जाम में 4th अटेम्प्ट मेरा था ये। तैयारी किस तरह रही आपकी? सेल्फ स्टडी रही है या कोचिंग रही है? कोचिंग मैंने दिल्ली से ली भी है, बट मोस्टली मेरी सेल्फ स्टडी रही है। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है, ऑनलाइन कोचिंग लेके तैयारी वगैरह करी है, फिर घर पे रह के पढ़ाई करी है। पिछले 1 साल से मैं घर पे ही हूँ और मैंने घर पे रह के पढ़ाई करी है, सारी तैयारी खुद से करी। इंटरव्यू के लिए भी मैंने कोचिंग ली है, बट कोचिंग आप लेते हो ये जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत 5 दिन का प्रोसेस होता है, तो आप ये जानने के लिए कि उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप उस कोचिंग के अंदर जाते हो। तो मई 2024 में मैंने कोचिंग लिया था बालनोई एकेडमी से दिल्ली से। वहाँ से मैंने एक ही बार कोचिंग लेके फिर सारे अपने इंटरव्यूज़ के अंदर अपनी परफॉर्मेंस, अपने पीछे की कमियाँ देख के उनको सुधार के फिर ऐसे प्रिपेयर किया, अपने दोस्तों के साथ मिलके, मेंटर्स के साथ मिलके, और खुद से ही ऐसे अपनी कमियों को देख के प्रिपेयर किया। अभी आपने ज्वाइन कर लिया या ज्वाइन करना है? अभी मेरी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से हो जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे को किस डेट को जाना है। इस मंथ के एंड में मैं चली जाऊंगी। 1 जुलाई से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है। पोस्टिंग का पता लग गया कहाँ? पोस्टिंग आपकी 1 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जब आपकी पासिंग आउट परेड हो जाएगी, आप कमीशन हो जाओगे, उसके बाद वो आपको पोस्टिंग देते हैं अलग अलग जगह। तन्नू स्कूल की बात करें तो स्कूल की पढ़ाई आपने कहाँ से किया? गाँव से किया, शहर से किया? मैंने अपनी स्टार्टिंग नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक मैंने विद्या विहार स्कूल राजपुरा भैंड में अपनी पढ़ाई करी है। उसके बाद 9th 10th मैंने इंडस मिर्जपुर में करी है, और 11th 12th मैंने इंडस पब्लिक स्कूल जींद में किया है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, रामजस कॉलेज से। अच्छा तन्नू, इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आई हो? समस्या बहुत आती है सर, समस्याओं को ही इग्नोर करके आगे जाना पड़ता है, क्योंकि आप इतनी आगे जाके आपने सब मेडिकल वगैरह क्लियर कर लिया, सब क्लियर कर लिया, उसके बाद मेरिट आउट होना इतना आसान नहीं होता। तो समस्या बहुत आती है। आपके साल में इतने पेपर होते हैं, इतने इंटरव्यू होते हैं, मेरे को खुद नहीं पता कि मेरे पिछले के 2 साल कहाँ हैं। समस्या बहुत आती है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती है। अब मैं सब छोटा लगता है उसके बाद, जब आप ऐसे सब कुछ हासिल कर लेते हो तो समस्या मैटर नहीं करती। क्या शहर के बच्चों की अपेक्षा गाँव के बच्चों के लिए कुछ बड़ा चैलेंज रहता है? कुछ बड़ा चैलेंज नहीं रहता सर। शहर के बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खा के ही वो ऐसे ही रहते हैं। वहाँ पे शहर के बच्चों के लिए मुश्किल होता है, गांव के बच्चों के लिए आसान होता है। मैंने अपनी स्पीच में भी बोला है, वहाँ पे उन बच्चों से हमसे वहाँ पे फिजिकल करवाया जाता है इंटरव्यू के अंदर, वहाँ से उन बच्चों से वो स्ट्रक्चर भी नहीं उठ पाते। वहाँ पे गाँव के बच्चे ही आगे रहते हैं। गाँव के बच्चों के लिए ज़्यादा ईजी है, गाँव के बच्चे कहीं पीछे नहीं है। शहर के बच्चों के लिए मुश्किल है, मैं ये बोलना चाहूँगी SSB इंटरव्यू। तन्नू, माता पिता किस तरह का सहयोग रहा? किस तरह सपोर्ट कर रहे थे? माता पिता का सिर्फ सपोर्ट रहा है सर। उन्होंने कोई परेशानी नहीं दी, उन्होंने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरा इतनी जल्दी इस चीज़ को अचीव करने में सबसे ज़्यादा रोल मेरे मम्मी पापा का ही है, क्योंकि इन्होंने मेरे को कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। मेरे इतने चक्कर दिल्ली के लगे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं इंडिया के किस किस कोने तक अपने इंटरव्यू वगैरह दे के जाने आई हूँ। मेरे को हर चीज़ में उन्होंने जाने दिया, हर चीज़ में मेरी हेल्प करी, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। तो इस इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ऊपर जाने में मेरे सबसे ज़्यादा रोल मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट का ही है। ये सपना आपका था या मम्मी पापा का था? मैंने बोला 1.5 साल तक मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, बट उन्होंने मेरे को कभी किसी चीज़ से रोका नहीं है। उन्होंने बोला जो चीज़ तेरे को करनी है तू कर। उन्होंने कभी ऐसी ये नहीं दिखाया कि बेटा लड़कियाँ फौज में नहीं जाती है, फिर ये कुछ और। उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया और मेरे को जो करना है वो करने के लिए मेरे को बोला। तन्नू, गांव देहात देश प्रदेश के लोग देखने लग रहे हैं, भाई बहन देखने लग रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? मैंने ये संदेश तो हरियाणा में दे दो, आप बोलो। हाँ, हरियाणवी में जरूरी है। हाँ, हरियाणवी में नहीं अपने भाई पढ़ने लगे रहे जो हरियाणवी बोली क्या कहना चाहोगे? उसमें बोल उसको तो संदेश जो करीब ताई कवे नहीं हुआ अगनी है, दूर आ गया तेरा तो है। नहीं, मैंने अपने इंटरव्यू में भी कही है और मैं हर जगह कहूँगी कि अपने गांव के बच्चे कहीं कम नहीं है, सबसे ज़्यादा आगे हमारे गांव के बच्चे हैं। मेरे से हरियाणवी बोली नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। मतलब मैं अपने सारे इंटरव्यू भी हरियाणवी में देके आई, मैंने वहाँ पे हरियाणवी की लाइन भी बोली है। हरियाणा के बच्चे कहीं कम नहीं है। वो तो बच्चों वहाँ का उनका प्रमोशन में नहीं दिखते या फिर कुछ और। फौज के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे हरियाणा के ही हैं और हरियाणा के बच्चे ही वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा दिखते हैं और हरियाणा के बच्चे ही इसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंड होते हैं। लिस्ट के अंदर भी हरियाणा के बच्चे ही सबसे आगे हैं। तो मैं हरियाणा के सभी बच्चों से बोलना चाहूँगी कि गाँव में सोच के कि तुम गाँव में रहने लग रहे हो या फिर गाँव में हो, तो इस चीज़ को सोच के पीछे मत हटा करो। गाँव के बच्चे ही गाँव के बच्चे ही वहाँ पे सबसे आगे हैं। तो मैं
बोलना चाहूँगी कि गांव समझ के, और कि हम गांव देहात के हैं, शहर के बच्चों को आगे, हम शहर के बच्चों को आड़े भी नहीं आगे आने देते, ऐसे भी मैं बोलना चाहूँगी। तो ये सोच के कि शहर के बच्चों से गाँव के बच्चे कुछ पीछे हैं, उनको रुकना नहीं चाहिए, और बस कर सकते हैं ये, और कर सकते हैं। तो 2 लाइन तो हरियाणवी में जरूर बोलो एक बार, क्या बोलूँ बताओ, कुछ भी जो आपने अच्छा लगे। मतलब सक्सेस के बारे में बोल दो, कुछ सफलता के बारे में। सफलता के बारे में ये है कि मैं लागी रही हूँ 2 साल तक, बिल्कुल लागी रही हूँ। मैंने सांस नहीं लिया है, मैं किसी फंक्शन में नहीं आई, मैंने कोई फंक्शन नहीं अटेंड करा, मैं किसी ब्याह शादी में नहीं आई, मैं अपनी बहन की शादी में नहीं गई। इकट्ठे कर हाँ, सारे उलाने इकट्ठे करे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर कर दिखाया है। तो मैं बोलूँगी कि बस 2 साल लगी रही हूँ, और बिल्कुल लगी रही हूँ। मैं मना नहीं करूँगी कि मैं बिल्कुल किताबा में घुसी रही हूँ। सुबह रनिंग पे जाना, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी सारा दिन, घर का काम भी करवाना, उसके बाद रात को बैडमिंटन भी करना, उसके बाद रात को पढ़ के भी सोना। तो मैं सिर्फ 2 साल तक लगी रही हूँ अपने सक्सेस के ऊपर। मैं यही बोलूँगी कि बस बिल्कुल लगे रहने की वजह से मेरे को सक्सेस मिली है, और मैंने बीच में रेस्ट नहीं लिया। जो मैंने अपनी स्पीच के अंदर भी बोला कि बच्चे एक पेपर पढ़ के रुक जाते हैं, वो मैंने अपनी रेस्ट नहीं लिया। तो यही चीज़ मैं अपनी सक्सेस के ऊपर बोलूँगी कि 2 साल बिल्कुल लगे रहने की वजह से मेरे को सक्सेस माँ का अपना स्पेशल धन्यवाद करें। कौन सी खास चीज थी? सर खास चीज़ सर, बाबू भी बराबर हो ना, लड़ाई करवाओगे? लड़ाई नहीं होगी सर। बाबू मेरे साथ सुबह रनिंग पे जाता था, आने के बाद मेरी माँ मेरे को खिलाती थी, तो दोनों का रोल सेम है, अपना अपना रोल दोनों ने निभाया है। बाबू मेरे को रनिंग पे लेके गया है, बाबू मेरे को बैडमिंटन खेलने लेके गया है, वापस लेके आया है 2 टाइम। तो दोनों का अपना अपना रोल है सर। माँ ने घी दही खिलाई है मेरे को, इतनी उस चीज़ का रोल है कि वहाँ पे फिजिकल में और मेडिकल में हमने पढ़ा है सर पहली बारी में ही। तो दोनों का रोल है सर, अपना अपना रोल है। तो ऐसे लड़ाई मत करवाओ सर। लड़ाई कुछ नहीं है तो काम कौन करता? एक सवाल और, आपने कहा कि मतलब भाई 2 साल तैयारी करी, माँ बाप ने ना तो नहीं पूछा क्या की तैयारी चल रही है, ना आपने बताया। तो ये जो एक ट्रस्ट का सिस्टम था, यू किस तरीके का बनया? क्योंकि देखो पीछे भी लागण लग रहे थे, घर तो दूर भी थे आप, तो बहुत तकड़ा विश्वास था। हाँ जी सर स्टार्टिंग से ही है सर इस चीज़ का रोल। स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी पढ़ाई के अंदर या फिर अपने स्कूल के अंदर ही, जैसे मेरे सर ने बोला, तो उस परफॉर्मेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है कि स्टार्टिंग से ही बच्चे ने जिस चीज़ में हाथ लगाया, वो चीज़ करी है, उस चीज़ में अच्छा करा है, तो उस चीज़ का बड़ा रोल रहता है ट्रस्ट के ऊपर ही। मैं मेरिट आउट भी हुई सर, इतने इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू में भी इतना कभी पेपर नहीं निकला। उस चीज़ के ऊपर भी घर वाले हमेशा कहते थे कि बेटा तू कर लेगी। तो उस ट्रस्ट का बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सर मैंने करके दिखाया, जिस चीज़ को हाथ लगाया। तो घर वालों के ट्रस्ट का ही सर सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने मेरे को इस चीज़ से रोका नहीं कि बेटा तेरे से हो नहीं रहा, या बेटा तेरे से होगा नहीं। मेरे को कभी नहीं बोला, मेरे को हमेशा ये बोला बेटा तू कर लेगी, बेटा तू कर लेगी। इस चीज़ का सर मैं सबसे बड़ा रोल मानती हूँ। बाबू कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो जी। सबसे पहले तो आपने आवाज़ें को नहीं आई जी। थैंक यू जी। हाँ, आवाज़ तो इतनी है, इतनी तो तेरी जी। तो बताओ बेटी के बारे में। देखो माँ के लिए जब तक बेटी कामयाब नहीं हो जाती, या फिर मतलब अपना देहात में बात करा, जिसने कामयाब करनी हो नहीं है, हमने तो बहनी है, या जब तक अगला घर नहीं जा जाती, तो तब तक माँ ने बहुत चिंता रहा करे। तो आपने चिंता थी, बेटी आप तो दूर थी, आपने पता भी नहीं था। नहीं सर, देखो चिंता तो होती है, हाँ जी, लेकिन वही बात है जो बार बार आ रही है कि ट्रस्ट भी। और एक बात यहाँ बोली भी गई थी स्टेज पे कि पूत के पाँव पलंग नहीं दिखती। हाँ बिल्कुल। जब से ये सर स्कूल में जाने शुरू किया इसने, 3-3.25 साल की, जी, मैंने आज तक इसको उठाया नहीं सुबह कि बेटा उठ ले, स्कूल में जाना है। इमोशनल हो रही है। कोई बात नहीं, जरूरी है तो। हाँ ना कभी ये कहने की जरूरत पड़ी बेटा किताब उठा ले, कभी जरूरत नहीं पड़ी। 5th-6th तक तो मैंने इसकी हेल्प की पढ़ाई में, इसकी स्टडीज़ में, मेरे को पीटा बहुत। और उसके बाद नहीं जरूरत पड़ी सर। 6th के बाद मैंने इसको कभी नहीं देखा, क्योंकि उस लेवल नहीं था मेरा इतना। 5th-6th तक ही पढ़ा सकती थी, वहाँ तक बेस मैंने इसको तैयार कर दिया इसका। 6ठी क्लास में इसकी उम्र 10 साल रही होगी। तो जैसे ही गुड़िया कोई बेटी 10 साल की हो, तो माँ बाप थोड़ा फिर न्यू भी कोशिश करने लगे, भाई छोरी तो अगला घर गल नहीं है, ये भी घर के काम सिखाने शुरू कर दो। टाइम नहीं रहा कि 10 साल न्यू नहीं जी, नहीं मतलब घर के काम सिखाना। हाँ, घर के काम सारे अपने इसको। अच्छा, वही पूछ रहे हैं। सभी कुछ करवाओ इससे, उसके लिए भी तैयार कर रखा है सर इसको। अभी इसका जिस दिन सिलेक्शन हुआ, सुबह मैं स्कूल जा रही थी, तो मैं इसको ये बोल के गई, बेटा 2 फ्लोर है जैसे करके, ऊपर नीचे दोनों जगह पोछा मार दिया। कोई भी गेस्ट वगैरह आने शुरू होंगे बधाई देने के लिए, तो कहते मम्मी आज भी। मैं बेटा ये लेफ्टिनेंट एयरफोर्स में है, घर में तो पोछा मारना ही पड़ेगा। हमारे लिए तो वही तनु है आज भी। बिल्कुल सही बात, वही रहोगी। हाँ, ट्रेनिंग के बाद आएगी तो भी पोछा तो मारना ही पड़ेगा। हो सकता है बर्तन भी साफ करने पड़े, तो काम तो सारे करने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। परिवार में कौन कौन है जी? परिवार में तो जी अब बहुत बड़ा परिवार है। किसी बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, बेटी एक ही है? नहीं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा। अच्छा, एक ही है। आज बराबर में बैठ गए तो दूर क्यों खड़ी है? ये बोलिए क्या करें जी। एक तो ये 7th में है बेटा, बीटेक कर रहे हैं।
उसके पेपर है कल, इसलिए वो आज आया नहीं। मास्टर जी बधाई हो आपने। धन्यवाद सर। 23 साल की उम्र में बेटी का इतने बड़े पद पर जाना, बड़ी मेहनत तो देखो बेटी ने करी है, मेहनत तो इसकी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो माँ बाप की सपोर्ट और बैक के तौर पे बड़ा सपोर्ट रहो, तो किस तरीके का मतलब संघर्ष बेटी का रहा? संघर्ष कराया जी बचपन से इसने छोरी ने। और गिल्या माँ बाप ने भी कराया? हाँ जी, माँ बाप ने तो लगना पड़ा साथ जी, और इसके ताऊ ताई ने भी जी। अच्छा, हाँ बहुत लाड करते कुल मिलाकर फिर तो कुण बाई गला लग रहा था बिल्कुल छोरी का। इसके साथ पूरा परिवार, ताई भी ताऊ भी सारे लड़की के साथ जी बिल्कुल। तो खेत में भी रही है यार, हम खेत में रहते थे वहाँ, तो ताऊ ताई का भी लाड इनके इसके साथ। कितने बजे जाया करते सुबह मॉर्निंग वॉक पे बेटी आपके साथ जाती थी? सवेरे 5 बजे निकल जाते जी, अब की बात है ये तो। हाँ जी। 5 बजे निकल जाते, फिर स्कूल भी जाना होता है ना, मेरे को स्कूल जाना होता है। तो आज जो स्वागत कराया गया अपना, देखा भाई अड्डे के ऊपर बड़ी भीड़ थी, लोगों ने मान सम्मान भी करा, फूल मालाओं का स्वागत करा आज जी। मैं इसके लिए पूरे गांव मिर्चपुर का सदा आभारी रहूँगा। और बेटी को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि ये शिक्षित गांव में नाम आवा हरियाणा में टॉप मिर्चपुर का? हाँ जी। तो शिक्षा का नाम पर मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसा है जी, शिक्षा बच्चे को अपने माइंड से चलने दो, थोपो मत उसको कुछ, भाई इतने ये करना है, नहीं थोपो मत, क्योंकि बीच में लटक जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे का मन कुछ और होता है, परिवार कुछ और करवाना था। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे की सोच है उस पर चलने दो। जो और पेरेंट्स बच्चे देख रहे हैं जी, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे? भाई बच्चे को पढ़ने दो फ्रीली, गणा नहीं दबाओ। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मास्टर का काम किया जाओ जी मिर्जपुर है, लेकिन अब और पदा पे भी मतलब बड़े बड़े अधिकारी लगने लग गए जी, तो क्या कहना चाहोगे जी इस पे? क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी कि मास्टर तक सीमित रह ली, लेकिन अब अलग अलग पोस्टा पे भी अलग अलग फील्ड में मतलब अधिकारी लगने लग गए, क्या कहेंगे इस पे? इस पर तो ये कहना है जी, गांव में जितने अधिकारी होंगे उतना गांव का नाम रोशन होगा। कोशिश करनी चाहिए हर माँ बाप ने, बिल्कुल, हर माँ बाप ने करने की कोशिश। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद।